अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाई है। भारत एक तरफ अमेरिका से एलपीजी ले रहा है तो दूसरी ओर रूस से कच्चा तेल आयात जारी है। इससे साफ है कि भारत अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी देशों के साथ संबंध बनाए रख रहा है। भारत में ऊर्जा संकट को देखते हुए पिछले 7 दिनों में करीब 5,000 टन गैस और कच्चा तेल समुद्री रास्ते से पहुंचा है। सरकार लगातार सप्लाई चेन को मजबूत करने में लगी है ताकि आम जनता को किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने कुल 8,931 दिन तक शासन किया है और इस मामले में कई बड़े नेताओं के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। देश में गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्यों को पहले के मुकाबले 20% ज्यादा एलपीजी सप्लाई दी जाएगी, जिससे घरेलू और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि महंगाई के बीच आम आदमी की थाली में क्या बचा है। सरकार ने घरेलू फ्लाइट किराए पर लगी रोक हटा दी है। अब एयरलाइंस कंपनियां बाजार की मांग के अनुसार किराया तय कर सकेंगी, लेकिन यात्रियों के हितों का ध्यान रखना जरूरी होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। देश के टॉप 10 मंदिरों के पास करीब 9 लाख करोड़ की संपत्ति है। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल बन चुका है। फारस की खाड़ी में इस समय करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी जहाज सुरक्षित बताए जा रहे हैं और भारत सरकार लगातार उनकी निगरानी कर रही है। देश में कुछ लोग फर्जी किन्नर बनकर वसूली कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से करीब 80% के पास ट्रांसजेंडर पहचान पत्र भी नहीं है। इजराइल के डिमोना परमाणु प्लांट के पास हमले के बाद ईरान ने दावा किया है कि इस हमले से युद्ध का समीकरण बदल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज रूट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की। इसमें ऊर्जा, गैस, तेल और खाद की सप्लाई को लेकर समीक्षा की गई। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू होने जा रही है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। राजस्थान, बंगाल समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी जा रही। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि इस दावे की अभी पुष्टि नहीं हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में अब घी की गुणवत्ता की जांच के बाद ही प्रसाद बनाया जाएगा। इसके लिए आधुनिक लैब की सुविधा शुरू की गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत और नेतृत्व क्षमता को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में अब सड़कों की निगरानी के लिए नई पहल शुरू की गई है। जगह जगह QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर आम लोग सड़क निर्माण की जानकारी देख सकते हैं और अपनी शिकायत या सुझाव सीधे दे सकते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है, जिसमें एक दूसरे पर गलत नीति और फैसलों को लेकर निशाना साधा जा रहा है। पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके देश पर हमला हुआ तो वे दिल्ली और मुंबई को निशाना बना सकते हैं। बिहार के रोहतास जिले में हर साल लगने वाला भूतों का मेला चर्चा में है। यहाँ लोग तांत्रिकों के जरिए समस्याओं का समाधान ढूंढने आते हैं, जिसे लेकर अलग अलग राय सामने आती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बच्चों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें लालच देकर भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से करीब 2500 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवरात्र के दौरान वैष्णो देवी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्राइन बोर्ड ने अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी नाराजगी देखने को मिल रही है। टिकट न मिलने से नाराज कुछ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के 6 विधायकों को बाहर कर दिया है। इन पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायपालिका की मदद कर सकता है, लेकिन फैसले लेने का अधिकार सिर्फ जजों के पास ही रहना चाहिए। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नीम करौली बाबा पर आधारित एक नई किताब रिलीज हुई है। इसमें उनके जीवन और चमत्कारों को लेकर भक्तों के अनुभव साझा किए गए हैं। पंजाब में एक वेयरहाउस मैनेजर की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। परिवार ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिति और गंभीर हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ दी है और अब वे आरएलडी में शामिल हो गए हैं। इससे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में लगातार अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर चर्चा तेज है। कई अफसरों का बार बार तबादला होने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा है कि अब वे फिक्शन लिखने पर ध्यान देंगे। उनकी नई किताब में सेना के युवा अधिकारियों की कहानी दिखाई गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। कई देशों ने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। असम में पुलिस कमांडो कैंप पर ग्रेनेड हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है और यह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा पहुंच गई है। हालांकि राज्य में बेरोजगारी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दुबई की प्रॉपर्टी बाजार में मंदी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण निवेशक पीछे हट रहे हैं और प्रॉपर्टी की मांग घट रही है। टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर है कि 31 मार्च तक टैक्स सेविंग निवेश करना अनिवार्य है। इसके बाद यह मौका खत्म हो जाएगा। आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इंटर स्क्वाड मैच में शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने तेज बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। महिला क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बना है। एक खिलाड़ी ने अपने टीबीज डेब्यू मैच में ही शतक जड़ दिया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल से पहले सख्त फैसला लिया है। अब खिलाड़ियों को एनओसी तभी मिलेगी जब वे फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ हुआ है, लेकिन ठंड का असर अब भी बना हुआ है। बिहार के कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इससे फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। झारखंड में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने राहत भी दी है और कुछ इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया है। मौसम विभाग ने आगे के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। देहरादून में लगातार बारिश के बाद हवा काफी साफ हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों में यह सबसे साफ मार्च का महीना रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च को एक बार फिर कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट में अंदरूनी विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। पूर्व कोच ने टीम के माहौल को टॉक्सिक बताया और इसी वजह से उन्होंने पद छोड़ दिया था। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका के खिलाड़ी ने 60 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने यह रेस बेहद कम समय में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में एक बार फिर घना कोहरा छा गया है। इससे विजिबिलिटी कम हो गई है और यातायात पर भी असर पड़ा है। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। कन्या राशि के जातकों को आज सावधानी बरतने की जरूरत है। निवेश सोच समझकर करें और किसी भी विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रह सकता है। काम में सफलता मिलेगी और नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे भविष्य मजबूत होगा। सलमान खान ने ईद के मौके पर अपने फैंस को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ नजर आए। अर्जुन रामपाल को एक नई बड़ी फिल्म में विलेन का रोल मिला है। इस फिल्म में उनका किरदार काफी दमदार बताया जा रहा है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों को एक साथ छुट्टियां बिताते देखा गया है। एक्ट्रेस और पूर्व सांसद रामिया ने फिल्म धुरंधर 2 की आलोचना की है। उन्होंने इसे समय और पैसे की बर्बादी बताया है। एक्टर प्रकाश राज ने भी इस फिल्म को लेकर बयान दिया है। उन्होंने फिल्म की तारीफ करने वाले कुछ कलाकारों पर निशाना साधा है। गोवा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट या SMS के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं।
सीबीएसई ने छात्रों के लिए नया काउंसलिंग सिस्टम लागू किया है। अब टीचर्स के साथ साथ प्रोफेशनल काउंसलर भी छात्रों की मानसिक और शैक्षणिक मदद करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नए काम की शुरुआत के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। योजनाएं सफल होंगी और यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अपटेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बीएड और डीएलएड उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल तय की गई है, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। सरकार सैनिक स्कूलों के सिलेबस में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब छात्रों को एआई और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे, जिससे वे भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकें। एनएचजीसीएल ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकाली है। इस नौकरी में अच्छी सैलरी के साथ करियर ग्रोथ के भी मौके मिलेंगे, जिससे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी संपत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने दोनों घर बच्चों के नाम कर दिए हैं और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। यूपी में पैक जवानों द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। सब्जी को लेकर हुए विवाद में दुकानदार और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान मजदूर जनक्रांति रैली आयोजित की जा रही है। किसान नेताओं ने बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है।